हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद प्रीति। तो बच्चा, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी क्लास थर्ड का मैथ कंप्लीट करने की। मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कंप्लीट करवा दी है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। जिन बच्चों ने 4 एक्सरसाइज नहीं देखी हैं वो पीछे मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स गिवन है इनको फिल करना है। अब यहाँ पर राउंडेड ऑफ वाली सिचुएशन आती है। राउंडेड ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, नियरेस्ट 10 के पास उनको क्या करना, राउंड ऑफ करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ एक बार क्वेश्चन करवाने से पहले। जैसे कि मैंने लिखा 12, तो 12 मैं आपसे पूछूंगी किसके क्लोजर है, किसके क्लोजर है 12। तो आप बोलोगे मैम 12, तो मैं पूछूंगी बेटा किसके क्लोजर है 12, 10 के या 20 के, किसके ज्यादा पास है, 10 के पास है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा 12 का राउंडेड ऑफ क्या हो जाएगा 10। ऐसे ही बेटा मान लो मैंने लिख दिया 15। अब 15 तो सेम 10 के भी इतने नियरेस्ट है और 20 के भी इतने ही नियरेस्ट है। लेकिन जब भी आप क्लोजर करते हो, अगर नंबर बिल्कुल मिड में है तो वो हमेशा बिगर नंबर के साथ जाता है। तो इसका राउंडेड ऑफ 15 का राउंडेड ऑफ 10 ना होके क्या होगा 20। क्लियर हुआ। ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया 19, मैं पूछूंगी कि किसके नियरेस्ट है, तो ऑब्वियसली किसके नियरेस्ट है 20 के। तो इसका राउंडेड ऑफ क्या हो जाएगा 20। क्लियर हुआ सबको। अब हम करते हैं क्वेश्चन। नंबर लाइन में देखो बेटा, नंबर लाइन आपकी 10 to 15 गिवन है, इसमें 13, 27, 35, 44 नंबर गिवन है। तो इनके राउंडेड ऑफ हमें यहाँ पर मेंशन करने, फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 इज बिटवीन 10 एंड 20। 13 किस किस के बीच में है, 10 और 20 के बीच में है, बट क्लोजर टू 10। किसके क्लोजर है ये, 10 के पास है ना, क्लोजर 10 के है। So 13 is rounded off to 10. Very good. 13 is rounded off to 10. अब आता है बेटा 27. 27 is between 20 and 30. Between है, दोनों के बीच में है, but closer to 30. So 27 is rounded off to 30. Very good. After that 35 is exactly in the middle of 30 and 40. 30 and 40 के exactly middle में है ना, इसके भी इतने ही पास और इसके भी इतने ही पास है। तो 35 is rounded to 40. 40 के राउंडेड ऑफ क्यों होगा, मैंने ये आपको समझाया था। हमेशा जब भी मिडल में नंबर हो तो वो हमेशा बिगर नंबर के साथ जाता है, राउंडेड ऑफ बिगर नंबर में जाता है। ऐसे ही बेटा 44 इज बिटवीन 40 एंड 50 बट क्लोजर टू 40। तो आंसर योर राउंडेड ऑफ इज 40। क्लियर। किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी। सेकंड पार्ट है बेटा राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पर नियरेस्ट 10 की बात हो रही है, नियरेस्ट 10। अब आगे थोड़ा थोड़ा नियरेस्ट 100 भी होता है, नियरेस्ट 1000 भी होता है, लेकिन आज आपकी फिलहाल नियरेस्ट 10 की बात हो रही है। जो भी नंबर गिवन है उनको नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 उनका जो भी है उसके क्या करना है, उसको राउंडेड ऑफ करना है। अब ये बताओ 48 किस किस के बीच में आता है, 40 और 50 के बीच में, लेकिन ये क्लोजर किसके है, 50 के क्लोजर है। तो इसका राउंडेड ऑफ क्या हो जाएगा 50। ये 30 और 40 के बीच में आता है, मिड में आता है, लेकिन ये क्लोजर किसके है 30 के। तो राउंडेड ऑफ क्या हो जाएगा 30। 95, 100 और 90 के बीच आता है, लेकिन ये एग्जैक्टली मिड में है। तो ये बिगेस्ट नंबर के साथ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये नियरेस्ट 10 पूछा गया। अगर नियरेस्ट 100 पूछा जाता तो मैं 100 लिखती, यहाँ पर क्या लिखूंगी 90। ये बात एक अलग थी यहाँ पर, क्योंकि हमें नियरेस्ट 10 बताना है। 100 तो हमारा नियरेस्ट 100 हो जाएगा ना, 10 नहीं रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर नियरेस्ट, यहाँ पर क्या है 90। 61, 60 और 70 के बीच में आता है, तो नियरेस्ट किसके होगा 60 के।
ऐसे 23 किसके 20 और 30 के मिड में आता है, किसके नजदीक ज्यादा है 20 के। 64 60 के ज्यादा नजदीक है, 70 से तो फार है। 92 90 के ज्यादा नजदीक है। 17 किसके नजदीक है 20 के ज्यादा नजदीक है। 10 और 20 के बीच में आता है। क्लियर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5 बहुत ही इजी थी। अगर आपको समझ आई तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।